आपके हिंदी के एग्जाम में बस कुछ ही घंटे का समय शेष रह गया है। बस कुछ ही घंटों के बाद आप सभी लोग अपने अपने परीक्षा हॉल में बैठे रहिएगा। आपके सामने हिंदी का सवाल होगा और आपके दिमाग में उस प्रश्न का जवाब होगा जो आपसे पूछा जाएगा। ऐसे में सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन गेस क्वेश्चन होंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से जरूर समझ लीजिएगा, ताकि सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में पहले से सेट रहे। तो चलिए हम आपको फटाफट से पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके आगे भी जितने प्रकार के कोई भी वायरल क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो हम आपके पास नहीं पहुंचा सकते हैं। आप हमारे प्रश्न से, आप हमारे वीडियो से वंचित रह जाइएगा। तो फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से जवाब बताते चाहिएगा। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा यहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि दुनिया का कोई भी चीज जिसको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग बताते जाइएगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में जो क्या है वह कौन सा सर्वनाम है? आपने क्या खाया है, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपने क्या खाया है, तो यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सीधे सीधे आपके एग्जाम में टकराएंगे, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार हैं। भविष्यत काल के 3 प्रकार हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दध्योजन का संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी से बताइए। 5वां नंबर क्वेश्चन, दध्योदन का संधि विच्छेद, तो ध्यान रखिएगा दधि जोड़ ओदन, 5वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दधि जोड़ ओदन बराबर होता है दध्योदन। चलिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? हम आपको बताए थे कि कारक चिन्ह हर हाल में आप लोग याद कर लीजिएगा। कारक चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो कह रहा है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, लौह पुरुष में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए, लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो ध्यान रखिएगा उसमें कर्मधारय समास है। 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लौह पुरुष में कर्मधारय समास है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? 8वां नंबर क्वेश्चन, तो 8वां का सही जवाब हो जाएगा निर उपसर्ग है। निर्जन में निर उपसर्ग, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शोणित को हम लोग शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं? तो 9वां का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सो, और उसके बाद टबार्गी ना हर्षई कार से उड़ाना है, उसके बाद देना है त। इस प्रकार से शोणित लिखाता है सी नंबर ऑप्शन में, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किस में परिवर्तित हो जाता है? यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो एक किस में परिवर्तित हो जाता है? तो आप लोग कान खोल करके अच्छे तरीके से ध्यान से सुन लीजिएगा कि यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ए ऐ में परिवर्तित होता है, ए ऐ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 11 नंबर क्वेश्चन, आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है, प्यास से होठ सूख रहा है, मेरा बात सुनो। तो 11 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, आपके दर्शन कब होंगे। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ जल्दी से बताइए। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो हाथ साफ करना मतलब होता है चोरी करना। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग बिल्कुल इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एकदम रट जाइए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित शब्दों में कौन
सा शब्द शुद्ध शब्द है? हितैषी को शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, हितैषी इस प्रकार से लिखाता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा अंतिम में प्रत्यय है इम, यानी कि 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अंतिम में प्रत्यय है इम, 14 का सी नंबर ऑप्शन। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय वाला। तो हम आपको बताएं कि अगर संख्यावाची आ जाए तो वह द्विगु समास कहलाता है। अगर आप लोग समास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम उसका लिंक लगा देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर देख लिए तो 2 मिनट में आप लोग समास पहचानना सीख जाइएगा, हम इसका पूरा गारंटी देते हैं। तो 15 का सही जवाब कौन सा होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख वो अप्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा, 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का। पेड़ का कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 18 नंबर क्वेश्चन, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा दही वाली मगम्मा का। बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, अनामिका का जन्म कब हुआ? जो कवित्री अनामिका है उनका जन्म कब हुआ? 19वां नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 1961 ईस्वी में अनामिका का जन्म हुआ था, 1961 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, घनानंद की भाषा क्या है? 20वां नंबर क्वेश्चन, घनानंद की भाषा क्या है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा, 20 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। घनानंद की भाषा है ब्रज भाषा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? जल्दी से बताइए। 21वां नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? 21 नंबर क्वेश्चन, तो 21 का सही जवाब होगा खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? यहां पर बहते नहीं होगा, यहां पर ढहते होगा। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा उड़िया भाषा से, 23 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? 24 नंबर क्वेश्चन, तो 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दिया गया है? जल्दी से बताइए कौन से कविता को? तो उस कविता का नाम है बनलता सेन, बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन और आंसर दोनों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो ध्यान रखिएगा आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा, 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27वां नंबर क्वेश्चन, 19 दिन में लेखक अभिनयों में कितने गद्य की रचना किए थे? तो 19 दिन में 27 गद्य की रचना किए थे। ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? 28वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी, आप लोग ध्यान रखिएगा 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पपाती को कौन सा रोग था? पपाती को कौन सा रोग था? तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था। पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीरेन डंगवाल की किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखिएगा दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। दुष्चक्र में सृष्टा, यहाँ पर सृष्ट नहीं सृष्टा हो जाएगा। दुष्चक्र में सृष्टा के लिए बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? आप लोग कविता में पढ़े होंगे, पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, आप लोग पढ़े हैं ना? तो जल्दी से बताइए विद्या प्रदेश की पढ़ने से क्या परिणाम होता है? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो जाती है, 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? 32 नंबर क्वेश्चन, तो 32 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सुजाता के द्वारा। नगर कहानी सुजाता के द्वारा रचित है। 33 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत
प्रतीक हैं 33 नंबर क्वेश्चन, तो 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पाशवी वृत्ति के लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून हैं वह पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 34 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 34 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए रही रास किसकी रचना है? जल्दी से बताइए 35 नंबर क्वेश्चन, रही रास किसकी रचना है? तो 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक की। रही रास गुरु नानक की रचना है। 36 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। आप लोग ध्यान रखिएगा, 36 का ए नंबर ऑप्शन अच्युत नाम था लक्ष्मी के बड़े बेटे का, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या में जो कवि है वह शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? देखिए सुपर फास्ट हम लोग जा रहे हैं कि ताकि कम समय में जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन का आप लोग रिवाइज कर सके, क्वेश्चन को देख सके, ताकि अगर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बहुत जल्दी उसका जवाब दे दीजिएगा, बिल्कुल कहीं पर भी अटके हुए। तो जल्दी से बताइए 37 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या में कवि किससे बचाने की बात कर रहे हैं शहर को? तो नादिरों से, आप लोग ध्यान रखिएगा, 37 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर कब से कब तक रहे थे? जल्दी से बताइए, यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो ध्यान रखिएगा 1893 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी तक, 1893 से 1914 ईस्वी तक। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? यानी कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी आयु कितना था? तो ध्यान रखिएगा 27 वर्ष, 39 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? आप लोग कविता में पढ़े होंगे कि प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, तो जल्दी से बताइए माली और मालिन किसे कहा है? तो श्री कृष्ण और राधा को, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो कवि हैं वह श्री कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहते हैं कि प्रेम रूपी वाटिका के सिर्फ एक ही माली और मालिन है, वह कौन है? कृष्ण और राधा हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, 41 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 41 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जल्दी से बताइए अज्ञेय का जन्म कब हुआ था और अज्ञेय का पूरा नाम, दोनों आप लोग हर हाल में ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से बताइए अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 42 नंबर क्वेश्चन, तो 42 का सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर की किस कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा संस्कृत के, सॉरी यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उर्वशी। 43 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उर्वशी। दिनकर की उर्वशी के लिए ही उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 44 नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 44 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा व्यक्ति चित्र। ठीक है, व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ध्यान रखिएगा 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। 45 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपए। 46 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा 8वीं सदी से, यानी कि 47 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया? तो 11 रुपए। आप लोग ध्यान रखिएगा, लेखक के रिश्तेदार ने ही बहादुर के ऊपर 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? जल्दी से बताइए फटाफट से। 49 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यथा तथ्य चित्र। ठीक है, यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है भारत माता का। 49 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो ध्यान रखिएगा जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। अब चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावा कौन सी संज्ञा है? पहनावा कौन सी संज्ञा है? तो आप लोग एकदम रट जाइए, पहनावा भाववाचक संज्ञा है। ये कॉमन का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से बताइए आप कौन सा सर्वनाम है? 52 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? ठीक है, जो प्रविशेषण होता है वह किसकी विशेषता बतलाता है? तो हम आपको 1000 बार बता चुके हैं कि जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है उसको प्रविशेषण बोलते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है यानी कि किसकी विशेषता? विशेषण की। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? मीरा को जिंदगी से घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा करण कारक। ठीक है, 54 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, करण कारक। अब चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 55 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 प्रकार के। 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? 56 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, व्यायाम का संधि विच्छेद। तो ध्यान रखिएगा, व्यायाम का संधि विच्छेद होता है बी जोड़ आयाम, बीच में जोड़ का साइन होगा, बी जोड़ आयाम व्यायाम होता है। चलिए नीरव का संधि विच्छेद, नीरव का संधि विच्छेद 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, निह जोड़ रब, नीरव निह जोड़ रब होता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा, आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। 58 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन, जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण में हम आपको बताए हैं कि जब दो शब्द एक ही शब्द में मिला हुआ रहे, दो शब्द एक ही शब्द में मिला हुआ रहे वो बात द्वंद्व समास कहलाता है। तो 59 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? 60वां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, 60 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा निस उपसर्ग है, निस। और स में हलंत लग जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नी के बाद आधा स है और जब हम लोग स में हलंत लगाएंगे तो स आधा हो जाएगा, यानी कि निस उपसर्ग। 60 का सी नंबर ऑप्शन। बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? 61 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? पा। देखिए पा तो हो जाएगा तो यह प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्यय होना चाहिए कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो पा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 62 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए उच्छ्वास किस प्रकार से लिखाता है? तो 62 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, उ आधा च छ वा और स होता है उच्छ्वास। 62 का सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? 63 नंबर क्वेश्चन। तो 63 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चरमोत्कर्ष। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, चरमोत्कर्ष किस प्रकार से लिखाता है? तो 63 का ए नंबर ऑप्शन है, इसी प्रकार से लिखाया जाता है, इसी प्रकार से लिखाता है चरमोत्कर्ष। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से बताइए। 64 नंबर क्वेश्चन, इस चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, फूलों की एक माला ला दीजिए, फूलों की एक माला ला दीजिए, यह वाक्य शुद्ध है। चलिए अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 65 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? 66 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 66 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कार्यकुशलता के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस विभाजन का संपादित अंश है? तो ध्यान रखिएगा, 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? जल्दी से बताइए। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था सेन साहब ने, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नीति कथा। ठीक है, नीति कथा अध्ययन के कारण ही भारत में नवजीवन का संचार हो चुका है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? 70 नंबर क्वेश्चन। तो 70 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां बोला जाता है, अनजान स्मृतियों को, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं? सुपर हॉट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, हर
हाल में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिणी भारत से मिले हैं, साउथ इंडिया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बेतमा दान पत्र किस समय का है, यह वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। बेतमा दान पत्र किस समय का है, तो 72 का सही जवाब हो जाएगा 1020 ईस्वी, 1020 ईस्वी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। 73 का आप लोग सही जवाब ध्यान रखिएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा बहादुर के प्रति लेखक और उसके घर वालों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था, सभी लोग बहादुर को मारने लगे थे, इस कारण से ही बहादुर लेखक का घर छोड़ करके भाग जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन बताइए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो 74 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 74 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में है। 75 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, 75 नंबर क्वेश्चन, तो 75 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा 4 फरवरी 1938 को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, 4 फरवरी 1938 को। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन कि ला मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है, ला मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है, जल्दी से 76 नंबर क्वेश्चन, तो 76 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पिकासो की कृति है। ठीक है, 76 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, पिकासो की कृति है। 77 नंबर क्वेश्चन, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, 77 नंबर क्वेश्चन, तो 77 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 14वीं सदी से फ्रेंच तक। ठीक है, 14वीं सदी से फ्रेंच तक ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग होता रहा। चलिए मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, 78 नंबर क्वेश्चन, तो 78 का सही जवाब हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है, मछली कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुसलमान पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, किस मुस्लिम पर्व का नाम, जल्दी से बताइए, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मुहर्रम, यानी कि 79 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 79 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसा प्रतिरोध, 80 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अहिंसा प्रतिरोध। वाणी कब 20 के समान हो जाती है, जल्दी से बताइए, वाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा राम नाम के बिना, राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाती है, यानी कि 81 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, रसखान के रचना काल के समय में किसका राज्यकाल था, जल्दी से बताइए, तो ध्यान रखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, जहांगीर का, यानी कि रसखान के रचना काल के समय में जहांगीर का राज्यकाल था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पर्जन्य किसे कहा है, जल्दी से बताइए, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो ध्यान रखिएगा 83 का सही ऑप्शन हो जाएगा बादल को, जो कवि हैं वह बादल को यहाँ पर पर्जन्य कहते हैं, 83 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो 84 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को, प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। चलिए 85 नंबर, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो 85 का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, छाया मुक्त चंद्र से, छाया मुक्त चंद्र से जो कवि हैं वह भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना करते हैं। मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है, जल्दी से बताइए, मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है, तो मिट्टी की अबोध मूर्त जनता है, 86 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, मिट्टी की अबोध मूर्त जनता है। चलिए हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, तो 87 का सही जवाब हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, यानी कि 87 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है, जल्दी से बताइए, एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वह किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो 88 का सही जवाब यहां पर कौन सा होगा, 88 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इन दिनों से। एक वृक्ष की हत्या, तो ध्यान रखिएगा एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा इन दिनों से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, जल्दी से बताइए, 89 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ, ठीक है, धमाके से देवी जागरण हुआ। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है, जल्दी से बताइए, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है, 90 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा विफलता पर छलके आंसू, ठीक है, 90 का सी नंबर ऑप्शन विफलता पर छलके आंसू। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन,
लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भावांतरित की गई है? जल्दी से बताइए। 91 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भावांतरित की गई है? तो 91 का सही जवाब हो जाएगा प्रयाग शुक्ल के द्वारा। ठीक है, लौट कर आऊंगा फिर जो कविता है वह प्रयाग शुक्ल के द्वारा भावांतरित किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? 92 नंबर क्वेश्चन। तो 92 का सही जवाब यहां पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जर्मन भाषा में। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मन भाषा से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मगम्मा की जो कहानी है वह किस लेखक के द्वारा रचित है? 93 नंबर क्वेश्चन। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, श्रीनिवास के द्वारा। दही वाली मगम्मा कहानी श्रीनिवास के द्वारा रचित है। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मगम्मा की बहू का नाम, तो ध्यान रखिएगा, मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। 94 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और शेष बचे हैं, आप लोग फटाफट से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, जल्दी से देखिए। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ढहते विश्वास कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। 96 नंबर क्वेश्चन, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? 96 नंबर क्वेश्चन। तो 96 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, 96 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 97 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 संतानें थी। मंगू की माँ की 4 संतानें थी। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? 98 का सही जवाब कौन सा होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नगर कहानी है वह तमिल भाषा से अनुदित है। 98 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, पापाती की उम्र क्या थी? जल्दी से बताइए। 99 नंबर क्वेश्चन, पापाती की उम्र। तो ध्यान रखिएगा, पापाती की उम्र 12 वर्ष की थी। ठीक है, पापाती कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी। चलिए अब 100वां और सबसे लास्ट क्वेश्चन, 100वां और सबसे लास्ट क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी या जो कहानी है वह किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो ध्यान रखिएगा, सावरदैया। ठीक है, यानी कि धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? सावरदैया। 100वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सावरदैया। ठीक है, 100वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कुल मिलाकर के हम आपको आज हिंदी के 100 क्वेश्चन बताए, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको परीक्षा में ना हो। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को 100 में से कम 70-80 का तो सही जवाब आप लोग बिल्कुल बताए होंगे। 70-80 तो मिनिमम हम आपको बता रहे हैं, मैक्सिमम तो आप लोग 90-95 का जवाब जरूर दिए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम आपको पहले रिवाइज करवा चुके हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी मजेदार लगा होगा, काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो फटाफट से आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।